फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। हम नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज पढ़ाई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज पढ़ी। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और आमिर खान ने नमाज ईद पढ़ी। पेशावर की तख्तो मस्जिद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। कोयटा की बल्दिया मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शदीद मौशी खतरात से दो चार है, घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। पिछले पौने 4 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की के सफर में गामजन होगा। जल्द कौम से खिताब करूंगा। इमरान खान की मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, अमरीका ने ढिठाई और तकब्बुर से पाकिस्तान को अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। मुंतखब वजीर आजम को हटाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम को इख्तदार सौंपा गया। जिल्लत आमेज साजिश का मकसद पाकिस्तान को गुलामी की डगर पर चलाना था। पाकिस्तान का वक़ार, आज़ादी और खुद मुख्तारी ही से वाबस्ता है। अगली ईद हम हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। आसिफ जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूँ, बाकी 50% काम अभी करना है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत करने की अपील। कहा, मजहबी जज्बात के अजाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक है। इनके खिलाफ हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ये लोग साजिश नहीं, अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। एक नए मैंडेट के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुक्मरान बौखलाहट का शिकार हैं। हमारे खिलाफ 9 शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए। जहां भी जाए चोर चोर होता है। ये लंदन जाएंगे तो वहां आंसू गैस चलेगी। लंदन में पुलिस को बख्तरबख्त गाड़ियां लेना पड़ेंगी। इमरान खान के साथ अवाम समुंदर की तरह बाहर निकलेंगे। इदारों और PTI के दरमियान मुसालिहत का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है आवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। ईद का दिन मुसलमानों को मुसरतों के यकसा एहसासात से हमकिनार करता है। ईद की खुशियों और कश्मीरियों और फलस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। वजीर आजम का ईद के 3 रोज लोड शेडिंग ना करने का हुक्म। कहा, कौम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए पुराज़म है। कौम से वादा है, हर दिन आपकी जिंदगी में आसानी लाने की जरूरत में सर्फ होगा। हर दिन आप महसूस करेंगे आपकी मुश्किलात में कमी आ रही है। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरून शहर सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वाबदा हुक्काम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर ही लोड शेडिंग हो रही है।
वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है, मुस्तकिल तौर पर जीरो लोड शेडिंग के लिए कोशा हैं। ईद के बाद LNG दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। वजीर आजम ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, ईद जश्न का नाम है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की खुशियां मुबारक हो। शहबाज शरीफ ने कहा, आज गिला करने का नहीं गले मिलने का दिन है। अफगानिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो है। दुआ है अल्लाह फलस्तीनी कश्मीरी भाइयों को आज़ादी नसीब फरमाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ नमाज ईद के बाद शहरियों में घुल मिल गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शहरियों से ईद मिले। शहबाज शरीफ ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिह ख्वानी की। इमरान खान की बनी गाला में नमाज ईद की अदायगी। लोगों से ईद मिले, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। छोटी ईद पर बच्चों की मौजें लग गईं। बड़ों से ईदी बटोरने का मिशन शुरू। बच्चे 10, 50 और 100 के करारे नोटों से जेब भरने लगे। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीर खुरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। There's a lot of similarities between all the three major religions here. But I want you to know, you have a slight advantage. In Ramadan, for Lent, I got to go 40 days. 40 days with no sweets and no ice cream. I did it. 40. अमरीकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रमजान में कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। मुसलमानों को फायदा है, मुझे 40 दिन रोजे रखना होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? खुश आमदीद। मेरी और ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से दिली ईद मुबारक। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर की पाकिस्तानियों को उर्दू में ईद की मुबारकबाद। कहा, मेरी और बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। ईरान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर का दूसरा रोज। लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में ईद मनाई जा रही है। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का तीसरा रोज। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री से ईद ठंडी ठार हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सुबह सवेरे खुशगवार मौसम में नमाज ईद की अदायगी से शहरी निहाल। पंजाब, बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए गर्दो गुबार का तूफान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल भी बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से जुड़वां शहरों में 130 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब से वजीर बना हूं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। इमरान खान मुल्क को तबाही के नहज पर ले गए। मेहनत कर रहे हैं, जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ना कोई गैर कानूनी फंडिंग ली, ना कोई घबराहट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अपनी फंडिंग के जराए बताए, अपना हिसाब देंगे और इनसे हिसाब लेंगे। मुकदमा डराने, धमकाने और मरूब करने के लिए हैं। मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद रवाना होंगे। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। साबिका हुकूमत ने नवाज शरीफ, फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी को जेल में डाला। हैरत हुई कि इमरान खान ने कहा, मैंने नवाज शरीफ को तोशा खाना से तोहफा दिया, हमने कोई भी चीज लेकर नहीं बेची।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मस्जिद नबवी वाक़े मनसूबा बंदी से कराया गया। तहरीक इंसाफ ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए। इमरान खान तमाम इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने PTI क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात की मुखालफत कर दी। कहा, जिसने जो किया है अल्लाह हिसाब लेगा। एहतजाज करना इमरान खान का जमहूरी हक है, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा इत्तेहाद और मजबूत हो सकता है। बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में भी इत्तेहाद मुमकिन है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। ये कोई मुआहिदा नहीं बल्कि साथ चलने का एक ज़ाब्ता है। गवर्नर की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नरशिप भी आ जाएगी। सियासत में शराफत और बर्दाश्त ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास सियासी अक़दार की कमी है। कराची में पानी के मसले को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। 50% पानी फराहम किया जा रहा है। K4 मंसूबे पर काम नहीं हुआ। कराची में पानी और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़े मसाइल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा। बच्चों के साथ ईद मिले। कहा, स्वीट होम अल्लाह का तोहफा है। जो प्यार यहाँ बांटा जा रहा है उसका कोई मोल नहीं।